अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की फ़नी शॉर्ट स्टोरी अलादीन के जिन का ज़वाल। अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हस्तम के हाथ आया, जो एक सीधा सादा इंसान था, तो उसने बाप की वफ़ात के अगले ही रोज़ चिराग ज़मीन पर रगड़ा, जिससे फ़िज़ा में धुआं फैल गया और फिर उस धुएं में से उनका ख़ानदानी जिन खौफनाक कहके लगाता हुआ नमूदार हुआ। उसके बाजू मशरक़ और मगरब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और उसके कवि हिकल जिन की दहला देने वाली आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका। तो अलादीन हफ्तम ने एक नज़र उसे देखा और फिर कहा, ज़रा दौड़कर नुक्कड़ वाली दुकान से मेरे लिए एक सांची पान लाओ। जिनको अपने नए आका के इस हुक्म की तामील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर उसने तामील की और दोबारा हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलादीन ने उसे हुक्म का मुंतज़िर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ, बाल्टी उठाओ और सरकारी नलके से पानी भरकर सेहन में रख दो। जिनको अगरचा एक बार फिर बड़ी सुबकी महसूस हुई, मगर उसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। नहाने से फरागत पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और खौफनाक कहके लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। उसने झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन ने कहा, बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लेकर आओ और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाज़ार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन एक खियानी हंसी हंसता हुआ नमूदार हुआ और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलादीन ने हुक्म दिया कि हमसायों से थोड़ी सी पत्ती मांग कर लाओ और चाय बनाओ। ये सुनकर पसीने के कतरे जिन की पेशानी पर नमूदार हुए, जो उसने फ़ौरन हाथ से पूंछ डाले और बादल नाखवास्ता हुक्म की तामील में मशगूल हो गया। फिर यूँ हुआ कि दिन महीने और साल गुजरते गए और वो अपने आका की खिदमत में इसी तरह मशगूल रहा। उसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पालिश करता, बर्तन मांजता और नुक्कड़ की दुकान से उसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर उसकी नज़रों से उजर हो जाता। इस दौरान जिन में एक तब्दीली रूनुमा हुई और उसकी जिसामत पहले से बहुत कम हो गई। उसका कद भी घिरता चला गया और उसके कैकों की गूंज भी मध्यम पड़ गई। एक तब्दीली उसमें ये रूनुमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो कांधे पर रुमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका की बजाय क्या हुक्म है साहब जी कहता। ये जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। चुनाचा अलादीन के इस जिन की नकाहत अब रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक़्त आया कि उसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया और उसके बाजू अब मशरक़ और मगरब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वह सुकड़ कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता उसकी कमर में दर्द होने लगा और पट्ठे दर्द करने लगे, जिसके लिए वह बाकायदगी से सर बेक्सटी खाने लगा। ताहम वो अब भी अपने साहब जी की खिदमत में हिमा तन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा क्रूफर वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शिनाख्त तक भूल गया था। अब उसे हिलाने के लिए चिराग रगड़ने की ज़रूरत न थी। वो कांधे पर रुमाल रखे, धोती और बनियान पहने ऐसे ही सब की नज़रों के सामने पड़ा रहता। उसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। अब अलादीन ने उसे बुलाना होता तो वो उसे, ओए छोटे इधर आओ कहकर आवाज़ देता। एक दिन उसने अलादीन से कहा, साहब जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूँ। आपको जो तनख्वाह मिलती है उसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन ये सुनकर झींप गया और फिर उसने रजामंदी के इजहार के लिए आहिस्ता से अपनी गर्दन हिलाई। चुनाचा ये जिन आजकल बाबू होटल में मुलाजिम है और छोटे ओए की आवाज़ सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज़ से दूसरी मेज़ की तरफ जाता है। कभी कभी उसे अपना माजी याद आता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। मशरक़ और मगरब में फैले हुए बाजू और आसमान से बातें करता हुआ कद,
बड़े बड़े बादशाहों के महल्लात को अपनी हथेली पर उठा लेने वाला जिन दोबारा जिन के रूप में आने के लिए अपनी तमाम क़ुव्वतें मजतमा करता है, मगर अपनी उस तमाम तर कोशिश के नतीजे में वो सिगरेट के धुएं जितने मरगोले में से अपनी दुखती कमर पर हाथ रख के नमूदार होता है। उस पर वो मारे नदामत के सर झुका लेता है और आहिस्ता से कहता है, मैं बड़ा करोफर वाला जिन था, मगर मेरे आकाओं ने मुझे कमज़ोर कर दिया। फिर एकदम से खौफज़दा होकर वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं किसी ने यह सुन तो नहीं लिया कि कभी बड़े करोफर वाला जिन था। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।